जय श्री राम। आज की वीडियो अघोरी या अघोर साधना के बारे में है। किस तरीके से ये जो अघोरी हैं वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरीके की साधनाएं करते हैं, वो आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा। ये भी एक प्रश्न है समाज में कि अघोरी जो है किस तरीके से रहते हैं, क्या साधनाएं करते हैं, क्योंकि ये बहुत गुप्त तरीके से अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोगों को इनके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको आज काफ़ी इनके बारे में पता चल जाएगा। शैव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है जिसको अघोर पंथ कहते हैं। अघोरी की कल्पना की जाए तो शमशान में जो तंत्र क्रिया करने वाले कोई ऐसे साधु की तस्वीर हमारे जहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा जो बहुत डरावनी होती है। अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है, आपको जो दिखते हैं हो सकता है वह कोई ढोंगी हो, लेकिन अघोरियों की पहचान ही यही होती है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। और बड़ी बात यह है कि वो इस संसार में केवल कुछ ही स्थिति या परिस्थिति होगी जहाँ पे वो आपको दिखाई देते हैं। पहला तो ये है कि या तो वो पहले से ही नियुक्त शमशान से जा रहे हों या शमशान में आ रहे हों, या फिर दूसरा वे कुंभ में नजर आते हैं। अघोरी को कुछ लोग ओगड़ भी कह देते हैं और इनको बहुत डरावना साधक या खतरनाक साधु समझा जाता है। लेकिन अघोर का जो असली अर्थ होता है वो अजमा घोर, यानी कि जो घोर नहीं है, जो डरावना नहीं है, जो सरल है, तो जिसमें कोई भेद भावना नहीं है, उसको अघोरी कहते हैं। और कहते हैं कि सरल बनना बहुत कठिन है। सरल बनने के लिए ही अघोरी जो है ये कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा हमेशा के लिए हिमालय पर लीन हो जाते हैं, वहां चले जाते हैं। जिनसे समाज घृणा करता है ना, अघोरी उन्हें ही केवल अपनाते हैं। लोग शमशान, लाश, मुर्दे, मांस, कफन, इन सब आदि से बहुत घृणा करते हैं, लेकिन अघोर जो है इन्हें अपनाता है। एक अघोर साधु, एक अघोर साधक जो है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बना देती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहने लगता है। उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है, किसी की हानि पहुंचाने के लिए नहीं। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन सबसे तत्काल फल देने वाली विद्या है। साधना से पहले मोह माया का त्याग बहुत जरूरी होता है, और मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध, दुर्गंध, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, मोह जैसे सारे भाव मिट जाते हैं। एक जो अघोर संप्रदाय में जो गुरु का पद रखते हैं, उनसे दीक्षा लेना बहुत कठिन होता है। कारण ये होता है कि वो दीक्षा केवल उसी को देते हैं, जो उसी शिष्य को देते हैं जो शिष्य अंदर से अघोर हो चुका होता है, जो जितनी भी इस माया को त्याग चुका होता है। तो सबसे अगर मुश्किल दीक्षा अगर मानी जाती है तो वो अजपा जप की मानी जाती है, और या फिर उससे भी तगड़ी अघोर की। तो सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए जो साधु हैं, शमशान में कुछ दिन गुजारने के बाद दोबारा से हिमालय में जंगल में चले जाते हैं। अघोरी खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करता। रोटी मिले तो रोटी खा ली, खीर मिले तो खीर खा ली, बकरा मिला तो बकरा खा लिया, मानव सब मिला तो उसे भी कोई परहेज नहीं है उनसे। पर ये तो ठीक है कि अघोरी सड़ते पशु का भी मांस खा लेते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सब चीजों को खा लेते हैं। सिर्फ गाय का मांस ऐसा है जिसको वो नहीं खाते। तो मानव मल से लेकर मुर्दे के मांस तक वो सब बिना हिचकिचाहट के उसका भक्षण करते हैं। घोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। क्या करते हैं ये मैं आगे आपको बता रहा हूं धीरे धीरे, क्योंकि अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है। उसके मन में कुछ सवाल होते हैं। वैराग्य क्या होता है, आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है, क्या आत्मा से बात की जा सकती है। ऐसे ना जाने कितने प्रश्न होते हैं, जिसके कारण अघोरी शमशान में वास करता है और वहीं रहना पसंद करता है। मान्यता यह है इसके पीछे कि शमशान में साधना जो है शीघ्र फलदायक होती है, और ये बात सत्य भी है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसलिए साधन जो भी अघोर हैं जो साधना करते हैं उसमें विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित ही होता है। शमशान में तो शिव का ही वास है, उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। यही सोचकर अघोर महावास करते हैं।
और अपनी साधना वहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि अघोरी शमशान में कौन सी साधना करते हैं। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं। पहला है शमशान साधना, दूसरा है शव साधना और तीसरा है शिव साधना। जो शव साधना है, मान्यता ये होती है इसके पीछे कि इस साधना को करने के बाद मुर्दा बोल उठता है और जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं उसको पूरा करता है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े होकर ये जो अघोर हैं ये साधना करते हैं और शिव साधना ऐसे ही की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की तरह ही होते हैं। इस साधना का मूल जो है वो शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना जो होती है वो शमशान साधना कहलाई जाती है, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है और यहाँ जो है प्रसाद के रूप में मांस मदिरा नहीं चढ़ाई जाती बल्कि मावा चढ़ाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा ये करते कैसे कैसे हैं। तो अब बात करते हैं कि भूत पिशाचों से बचने के लिए अघोरी क्या क्या करते हैं। अघोरियों के पास भूतों से बचने के लिए एक खास मंत्र होता है जो केवल दीक्षा से ही मिलता है। तो साधना के पूर्व अघोरी जो है वो अगरबत्ती धूप जलाकर दीपदान करता है और फिर उस मंत्र को जपते हुए वह चिता के ओर अपने चारों ओर लकीर खींच देता है। ये एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। फिर तूतई बजाना शुरू करता है और साधना शुरू हो जाती है। ऐसा करके अघोरी जो है अन्य प्रेत पिशाचों को, चिता की आत्मा और खुद को अपनी साधना में विघ्न डालने से जो है रोकता है। इनके बारे में ये मान्यता है कि वो बहुत जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे और क्रोधित हो जाएंगे तो अपना तांडव दिखाएंगे या भला बुरा कह देंगे या उसे श्राप देकर चले जाएंगे, और वो लगता भी है बहुत जल्दी। तो एक अघोरी बाबा की आंखें लाल सुर्ख होती हैं, लेकिन अघोरी की आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है उनकी बातों में उतनी मिठास होती है, उतनी ही शीतलता होती है। कफन के काले वस्त्रों में लिपटे रहते हैं अघोरी के। इनके गले में धातु की नरमुंड की माला लटकी होती है। नरमुंड नहीं होता तो उसी के प्रतीक रूप में किसी और तरह की माला पहनते हैं। हाथ में चिमटा रहता है, कमंडल रहता है, कान में कुंडल, कमर में जो कमरबंद, पूरे शरीर पर राख मले रहते हैं। बहुत से लोग तो केवल लंगोट में रहते हैं, वस्त्र भी त्याग देते हैं। तो ये साधु अपने गले में काली ऊन या फिर जनेऊ रखते हैं, जिसे ये सीले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं और इसको ये सींगी सेली कहते हैं। अब बात करते हैं कि इनका तीर्थ स्थल कौन कौन सा है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। अघोर पंथ के लोग 4 स्थानों पर ही शमशान साधना करते हैं। 4 स्थानों के अलावा वे शक्तिपीठों और बगलामुखी, काली, भैरव के मुख्य स्थानों के पास जो शमशान पाए जाते हैं वहां साधना करते हैं। यदि आपको पता चले कि इन स्थानों को छोड़कर अन्य किसी स्थानों पर अघोरी साधना कर रहे हैं, तो या तो वो कोई ढोंगी होंगे या फिर ये लगा लो कि असली अघोरी लेकिन विश्राम करने आए हैं। लेकिन मौजूदा तौर पर जो देखा जाता है, बहुत ही कम अघोरी हैं जो दिखते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है इनको देख पाना, और वस्तुतः जिनको हम देखते हैं वह ढोंगी रूप में विराजते हैं इस दुनिया में। इनका जो प्रमुख स्थान है वो है तारापीठ। सबसे पहले ये कलकत्ता में स्थित है तारापीठ का शमशान। तो कोलकाता से आप जाओगे 180 किलोमीटर, वहां से दूर 180 किलोमीटर दूर है कोलकाता से तारापीठ धाम। तो यहाँ की जो खासियत है वो महाशमशान है। तो आपने नाम सुना होगा बामा खेपा। ये मुझे लगता है शायद कलकत्ता के सबसे बड़े तांत्रिकों में से एक, तारापीठ के सबसे बड़े तांत्रिकों में से एक बामा खेपा का नाम है। माँ तारा को उन्होंने साक्षात अपनी माँ के रूप में माना था, और माँ तारा उनको प्रत्यक्ष रूप से अपना जो है प्रकट होके उनके सामने आती थी। उनसे बड़ा कोई तांत्रिक तारापीठ में नहीं आया। तो यहाँ आपको हजारों की संख्या में अघोर तांत्रिक मिल जाएंगे, और तंत्र साधना के लिए ये बहुत जानी मानी जगह है, जहाँ की आराधना पीठ के निकट जो है शमशान में हवन किए जाते हैं। और
यहाँ पे हवन किए बिना इनकी जो साधना है पूरी नहीं होती। तो ये जो तारापीठ है ये अघोर तांत्रिक सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा फिर आता है कामाख्या पीठ के शमशान जो है। तो कामाख्या पीठ जो है भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है असम में। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग शायद 10 किलोमीटर दूर है, नीलांचल पर्वत नाम की जगह पे। तो प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में एक तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल माना गया है और तांत्रिकों के लिए बहुत मशहूर है। कालिका पुराण और देवी पुराण में कामाख्या शक्तिपीठ का सर्वोत्तम जो है विशेषता बताई गई है और ये भी तांत्रिकों का बहुत बड़ा गढ़ है। तीसरा, रजरप्पा का शमशान। ये छिन्मस्ता देवी का शायद आपने नाम सुना होगा, उनका स्थान है। और 52 जो शक्तिपीठ हैं उनमें शुमार है रजरप्पा का शमशान। लेकिन जानकारों के अनुसार छिन्मस्ता जो है 10 महाविद्याओं में एक है। उनमें 5 तांत्रिक और 5 वैष्णवी हैं। जो 10 महाविद्या हैं उनमें 5 तांत्रिक विद्याएं हैं और 5 वैष्णवी विद्याएं हैं। तो तांत्रिक महाविद्याओं में कामरूप कामाख्या की षोडशी और तारापीठ की तारा के बाद इनका स्थान आता है, रजरप्पा का। चौथा है चक्र तीर्थ का शमशान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चक्र तीर्थ नामक स्थान है। और गढ़कालिका का आपने नाम सुना होगा। तो ये तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है, इसलिए गढ़कालिका भी बोलते हैं। उज्जैन में काल भैरव और विक्रांत भैरव इन तांत्रिकों का भी मुख्य स्थान इनका माना जाता है। तो ये जानकारी थी अघोरी के बारे में। फिर भी इससे जुड़े आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में या फिर ईमेल में पूछ लीजिएगा, बता देंगे बिल्कुल। अघोरी के बारे में ये क्या करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को करते हैं, ये आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया है। हाँ, जो ये साधना करते हैं जैसे कि श्री काली साधना, शिव साधना, तो ये सब तो आगे की वीडियो में धीरे धीरे आपको बता ही दूंगा कि कैसे कैसे होती हैं। ज्ञान का विस्तार बहुत है, समय की कमी के कारण कम वीडियो आती हैं, लेकिन सब कुछ आपको प्रदान करेंगे, इस बात का वादा है। अगली वीडियो में आता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।